हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में बढ़ते तलाक के मामलों पर। जी हां, आपको बताएं कि अरबाज खान ने हाल ही में मलाइका से जो उनका डिवोर्स हुआ उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़रूरी हो गया था मलाइका से तलाक लेना। इन दोनों का जब 2017 में तलाक हुआ तब इनका बेटा 12 साल का था। 2016 से ही जो है अरबाज और मलाइका अलग रहने लगे थे और उनके बेटे को भी ये एहसास हो गया था कि परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और आज के समाज में जो है बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, वो अपने आसपास ऐसे मामले देख रहे होते हैं। तो उनके बेटे को इस बात का पता चल गया था कि उनके मम्मी पापा का तलाक हो रहा है। हालांकि ये बच्चे के लिए जो है मुश्किल भरा वक्त था। अब जो है अक्सर जब भी अरबाज से या मलाइका से कुछ इंटरव्यू में इस बारे में बात की जाती है तो कुछ न कुछ नई बात जो है अपने रिश्तों के बारे में बताते हैं। तो अरबाज खान का ये कहना है कि उन्होंने जो है लगा था कि अब शादी जो है अब चल नहीं पाएगी, मलाइका के साथ रहना मुश्किल हो गया था और ऐसे में मुझे लगा कि ये ऐसा वक्त है जब हमें अलग हो जाना चाहिए। ये बात खुद मलाइका ने भी कई बार कही कि अरबाज खान के साथ वो नाखुश थी, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और ऐसे में एक अनहैप्पी रिश्ते में रहने से अच्छा था कि हम दोनों अलग रह जाएं। और दोनों ने जो है म्यूचुअली जो है एक दूसरे के साथ पहले तो दोनों सेपरेशन में रहे और उसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया। आपको ये बता दें कि अरबाज का ये कहना है कि मैंने अपने बेटे की कस्टडी के लिए कभी भी मलाइका से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे की परवरिश जो है एक माँ सबसे बेहतरीन तरीके से करती है और मलाइका ने इस काम को किया है। मैं कभी भी उनकी परवरिश पर जो है कोई सवाल नहीं उठाता। आपको बता दें कि अरबाज और मलाइका के बीच जो डिवोर्स हुआ इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर थे। अर्जुन कपूर से मलाइका का अफेयर शुरू हो गया और उसके बाद जो है दोनों की शादी टूट गई। आपको ये बता दें कि अर्जुन कपूर पहले मलाइका की ननद यानी अर्पिता खान के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। अर्पिता और अर्जुन का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद जो है अर्जुन जो है मलाइका के करीब हो गए और कहा जाता है कि ये रिश्ता पहले लंबे समय से चला आ रहा था और बाद के दिनों में इसका जो है खुलासा हुआ और फिर जो है खान परिवार में खलबली मच गई और अरबाज ने जो है अपनी पत्नी से तलाक लेने का मन बना लिया। अब जो है अरबाज और मलाइका का बेटा जो है करीब 18 साल का हो चुका है और दोनों जो है अपने बच्चे के लिए जो है अक्सर साथ में दिखते हैं। एक तरफ मलाइका जो है अर्जुन कपूर के साथ उनका कहा जाता है कि वो शादी करने जा रही है, तो दूसरी तरफ अरबाज की लाइफ में जो है जियोर्जिया एंड्रियानी है और अक्सर जो है दोनों अपने अपने जो उनके निजी रिश्ते हैं उसको जो है सरेआम सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं। आपको ये बता दें कि बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जिनके बच्चे हैं और माता पिता ने तलाक ले रखा है। इसी तरह फरहान अख्तर ने भी अपनी करीब 16 साल पुरानी शादी तोड़ दी। उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन बताएं कि कुछ साल पहले तक जो है साल 2016 की बात है कि इनके रिश्तों में तल्खी आने लगी थी। फिर फरहान भी जो है अपनी वाइफ अधुना से अलग हो गए। अधुना उम्र में फरहान से बड़ी थी। जब दिल चाहता है फिल्म वो बना रहे थे उसी दौरान वो अधुना के प्यार में पड़े थे और दोनों की शादी लंबी चली। फरहान की ये जो शादी है कहा जाता है कि अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर के साथ जब उन्होंने रॉकन में काम किया उस दौरान दोनों की शादी जो है टूट गई और फिर जो है फरहान और श्रद्धा का भी बाद के दिनों में ब्रेकअप हो गया। अब फरहान शिवानी दांडेकर को डेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी वाइफ अधुना जो है डीनो मोरिया के भाई के साथ रिलेशनशिप में है। इनकी 2 बेटियां हैं। बेटियों के साथ फरहान अक्सर फोटो शेयर करते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका परिवार जो है अक्सर वो अपनी बेटियों से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार टूटा और इसका असर जो है उनकी बेटियों पे जरूर पड़ा। इसी तरह अर्जुन रामपाल की भी 2 बेटियां जो है बड़ी हो गई, लेकिन इसके बावजूद उनका अफेयर जो है पहले उनका नाम सुजैन खान से जुड़ा था, उसके बाद वो एक अफ्रीकन मॉडल के प्यार में पड़े और उसके साथ लिव इन में रहने लगे। उनकी वाइफ मेहर जेसिया के साथ जो है अभी भी कहा जाता है कि लीगली जो है दोनों जो है इनका तलाक हो चुका है। लंबे समय तक दोनों में सेपरेशन रहा और उसके बाद जो है तलाक हो चुका है। उधर अर्जुन रामपाल जो है उनकी वाइफ का जो है उनकी जो लिव इन पार्टनर है उनके साथ उन्होंने अभी तक शादी को तो ऐलान नहीं किया, लेकिन उनका बेटा है। तो अर्जुन रामपाल के 3 बच्चे हैं। अपनी बेटियों के साथ भी वो अक्सर समय बिताते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका परिवार भी टूटा। उनकी बेटियों को भी कहीं ना कहीं ये देखना पड़ा कि उनके पापा मम्मी अलग हो गए और पापा की लाइफ में कोई और महिला आ गई और अब जो है अक्सर भले ही बच्चे मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन परिवार टूटने का दर्द जो है उनके बच्चों ने भी झेला।
इसी तरह सारा अली खान आए दिन अपने माता पिता की तलाक पर बयान देती हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि उनके माता पिता जो है एक साथ बिल्कुल नाखुश थे। उन्होंने अपनी मम्मी को जो है बहुत, जब वो बड़ी होने लगी तो उन्होंने अपनी मम्मी को घर में हंसते हुए नहीं देखा था। उनके मम्मी पापा के बीच अक्सर अनबन होती थी, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे और ऐसे में सारा को लगता है कि उनके मम्मी पापा अलग हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है। तलाक के बाद जो है उनकी माँ को उन्होंने हंसते हुए देखा। तो वहीं उनके पिता सैफ अली खान की लाइफ में पहले तो रोजा नाम की इटालियन मॉडल थी, उसके बाद उनका नाम करीना से जुड़ा और करीना से उन्होंने शादी की। तो सारा का ये मानना है कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों अलग होकर खुश है और मुझे मम्मी पापा के तलाक से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे आपको बता दें, सारा मुश्किल से 10 साल की थी जब उनके मम्मी पापा का तलाक हुआ था और वो मानती हैं कि उनकी लाइफ में उनकी माँ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाल ही में आमिर खान ने अपने तलाक का ऐलान किया। किरण राव के साथ जो है उनकी करीब 15 साल पुरानी शादी टूट गई। उनका भी एक बेटा आजाद है और एक तरह से आमिर खान जो है, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया, दूसरी बार उन्होंने तलाक लिया है और कहीं ना कहीं अपने बच्चे के कारण जो है वो अपनी वाइफ से मिलते रहते हैं, क्योंकि जब तलाक होता है तो बच्चों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो है वो ऋतिक रोशन और सुजैन के बच्चों के साथ हुआ। आपको ये बताएं कि ऋतिक और सुजैन का जब तलाक हुआ तो उनके बच्चों पे सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि दोनों बच्चे उनके बहुत छोटे थे। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उनके मम्मी पापा अलग अलग क्यों रह रहे हैं। और स्कूल में जो है बच्चे बहुत डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, किसी से वो बात नहीं करते थे। कहा जाता है कि स्कूल की तरफ से नोटिस आया, जिसके बाद ऋतिक और सुजैन ने एक साथ समय बिताना शुरू किया और बच्चों की खातिर वो वीकेंड पे मिलने लगे थे। साल 2020 में जब कोरोना वायरस का कहर बरपा, उस दौरान जो है सुजैन और ऋतिक जो है अपने बच्चों की खातिर एक साथ रहने लगे थे। लेकिन बाद में फिर से सुजैन जो है वापस अपने घर चली गई और इन दिनों देखा जा रहा है कि एक बार फिर से ऋतिक और सुजैन जो है एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। तो बॉलीवुड में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी शादियां टूटी और उसका असर जो है कहीं ना कहीं उनके बच्चों पे पड़ा। बाद के दिनों में बच्चे भले ही बड़े होकर ये कहते हैं कि हाँ, हमें अच्छा लगा कि हमारे माँ बाप जो लड़ाई करते थे एक साथ वो अब अलग होके रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो जो है माँ बाप के अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।